प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आप आज के इस दिन में आनंदित और मगन है, आपका मन प्रफुल्लित है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो किसी भी भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, निराश या उदास या अपने आप को हताशा में पा रहे हैं, मेरा विश्वास है वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। मैं आप सबों का भी धन्यवाद देता हूं जो लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, वचनों की सेवकाई में अपने मन को, अपने हृदय को देते हैं, वचन को गंभीरता से सुनते हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, हम जानते हैं। वचन कहता है आप लोग जो यहाँ पर आकर परमेश्वर की वाणी का आदर करते हो, परमेश्वर वायदा करता है कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करना जानता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों को आशीष दे। इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। बीते कुछ दिनों से हम लोग कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, इस विषय पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। दिन प्रतिदिन जब से हम वचनों को सुन रहे हैं, रोज लगातार लोग मुझसे कम्युनिकेट करते हैं और अपनी गवाहियों को बांटते हैं। कोई प्रार्थना की विनतियां भेज रहे हैं, कोई अलग अलग विषयों को सिखाने के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का यह अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर किया है कि वो दिन प्रतिदिन अपना मन्ना मुझे देता है ताकि मैं आपके मध्य में आकर वचन की सेवकाई कर सकूं। हालेलुया। रोज के नई जैसी यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है, फिर एक बार मैं आपके मध्य में हूँ प्रियो। और आज फिर एक बार हम वचन की वाणी को, परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, रोज की नाई जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, फिर एक बार आज हमने वचन पढ़ने के लिए जो भाग चुना है वो है भजन संहिता, उसका 28 अध्याय और उसके 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 और उसके 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। जितने लोग अंग्रेजी बाइबल का अध्ययन करते हैं वो मेरे साथ अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। आमीन। सो वचन कहते हैं, ब्लेसेड बी द लॉर्ड, for he has heard the voice of my pleas for mercy. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to him. The Lord is the strength of his people. He is saving refuge of his anointed. Amen. ये परमेश्वर का वचन है। इन्हीं वचनों को अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। आमीन। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है और परमेश्वर कहता है, जब कभी भी हम यहोवा की ओर दोहाई लगाते हैं, जब कभी भी हम अपनी प्रार्थना की विनतियां उस तक पहुंचाते हैं, हम अपने निवेदनों को बड़े नम्रता और दीनता के साथ उसके वचन के अनुसार उसके सम्मुख जब रखते हैं, तो वचन कहता है वो हमारी गिड़गिड़ाहट को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे चिल्लाने को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए क्योंकि वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है, मैं दिन प्रतिदिन उसे धन्य कहा करूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरा बल भी है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है।
हालेलुया। बल हमारे पास होता है तो बल से हम क्या करते हैं, अपने बल के द्वारा हम शत्रु पर वार करते हैं। पर परमेश्वर कहता है मैं केवल तेरा बल या तेरी सामर्थ्य नहीं, परंतु समय पड़ने पर मैं तेरी ढाल भी बन जाता हूँ। ढाल क्या काम करती है, आपकी सुरक्षा करती है। आमेन। सो प्रियो, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी ढाल है। और वचन कहता है उस पर अर्थात परमेश्वर पर सहायता रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर जीवन की हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में टिके रहते हैं, उस पर विश्वास में बने रहते हैं, तब वो हमारे मन की सहायता करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये प्रभु का वचन है प्रियो। जब जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, चाहे आप किसी भी विकट परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहे हो, परंतु उस विकट परिस्थिति में जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके मन को सहायता देता है, आपके मन को सपोर्ट करता है। मन को सपोर्ट करने का अर्थ है वो आपको विजय को दिलाता है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन से तेरे चित्त से न उतरने देना, दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, तब वो तुझे आशीष देगा, ऐसा यहोशू की पत्री में लिखा है। आमीन। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे मन की सहायता करता है, और इसके द्वारा क्या होता है, जब आपकी सहायता करता है आप विजय को प्राप्त करते हैं, जिससे आपका हृदय प्रफुल्लित या आनंदित होता है। और वचन कहता है उसके द्वारा तुम गीतों को गाकर प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। प्रियो, स्तुति करना मतलब होता है परमेश्वर का गुणानुवाद करना। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है क्योंकि हमारा मन हृदय और आनंदित है, इसलिए आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। क्योंकि हमारी ढाल और हमारा बल परमेश्वर है। वचन कहता है वह अपने अभिषिक्त के लिए, अपने अनॉइंट किए हुओं के लिए, the one whom he had anointed or he has anointed for them, the word says he is saving refuge of his anointed. हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए अर्थात आपके और मेरे लिए वो दृढ़ गढ़ ठहरा हुआ है। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से, अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, और इस बात को हम सब जानते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर की वाणी को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के संगति में जाना होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा जरूर आपसे बातचीत की है। आगे के समय को हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन के लिए फलदायक है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। पाप की गंदगी से निकालकर ज्योति की चट्टान पर तूने हमें से हर एक को खड़ा किया प्रभु, और तू हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ बनकर तैयार हुआ, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, आज जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तैयार कर प्रभु। हम इन वचनों को ज्ञात कर सके, स्मरण कर सके, और ये वचन हमारे जीवन के अंत तक तेरी महिमा बनकर हमारे अंदर कार्य कर सके, ऐसा तो होने दे राजा। और सटीक समय पर हमारे मुख के द्वारा और हमारी स्मरण शक्ति के द्वारा ये वचन जो के तो प्रकाशनों के द्वारा अन्य जातियों तक और तेरे लोगों के मध्य में पहुंचाए जा सके, ऐसे बल को हमको दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ दिनों से हम कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, इस विषय में हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, और कल हमने आपको मैंने बताया था दैट प्रेयर इज अ रिलेशनल कम्युनिकेशन। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करना एक संबंध को स्थापित करना है। हालेलुया। केवल ये दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु, ऐसा कर दे प्रभु, वैसा कर दे, आमीन, धन्यवाद, ये प्रार्थना नहीं हो सकती है।
it's a relational communication, it's a talk, it's a dialogue delivery. Amen. ये दोनों तरफ से सुनने और बोलने की प्रक्रिया होती है प्रार्थना. हालेलुया. एंड ये प्रार्थना हम क्यों करते हैं और व्हाट इज द मेन मोटो और गोल ऑफ दिस प्रेयर इज टू ड्रॉ from heaven into earth. Hallelujah. The things which you need on this earth to pray to God means it's a relational communication between you and God to bring the things which you want from heaven on this earth. Hallelujah. प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ बातें करना और उस बातें करने का एक ही मुख्य आधार होता है कि उन बातों को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आना. हालेलुया. प्रियो, इट इज टू मेक हेवन विजिबल ऑन अर्थ. हालेलुया. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करना अर्थात स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आना होता है. हालेलुया. प्रार्थना करना अर्थात मनुष्य का ह्यूमैनिटी या मानव जाति के साथ वार्तालाप करना होता है. हालेलुया. आमीन. कई बार हमें कंडीशनल और अनकंडीशनल इच्छा परमेश्वर की क्या है ये पता नहीं होता है. सशर्त इच्छा और बिना शर्त प्रभु किन इच्छाओं को अपने साथ लेकर चलता है वो हमें पता नहीं होता है. कुछ बातें तो हम समझ जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे समझ से बाहर होती है. और जो बातें हमारे समझ से, हमारे विनती और विचारों से बाहर होती है, उसके लिए यिर्मयाह की पुस्तक कहती है 33 अध्याय और 3 वचन में, तू मुझसे नित्य प्रार्थना करना और मैं उसे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे अभी तू नहीं समझता है. हालेलुया. तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, ऐसा वचन में लिखा है. हालेलुया. और एक वचन है जो हमने कल पढ़ा था, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. वचन कहता है लगातार प्रार्थना में लगे रहो. Pray without ceasing. This is the word which is written in the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17. Without prayer, you always remember this. ये बात एक बहुत सत्य है और वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ. Without prayer, you become limited in everything. Amen. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना तो आप हर बातों में लिमिटेड हो जाओगे, मीन्स एक दायरे में बंध जाओगे. बट प्रार्थना आपके दायरों को खोल देती है, जो असंभव को संभव कर देती है. हालेलुया. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे. जब आप प्रार्थना करते हैं तो असंभव बातें आपके जीवन में संभव हो जाती है. बट विदाउट प्रेयर यू बिकम लिमिटेड इन एवरीथिंग. ऑलवेज रिमेंबर दिस. आप हर बातों में सीमित हो जाते हैं, आप उससे अधिक नहीं कर पाएंगे. आमीन. बट इफ यू प्रे देन एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू. हालेलुया. अगर आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए हर बात संभव हो जाएगी. आप स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना इसीलिए करते हैं ताकि परमेश्वर यहाँ इस पृथ्वी पर आपकी सहायता और मदद कर सके. हालेलुया. इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. ताकि परमेश्वर आपकी सहायता और मदद कर सके इस पृथ्वी पर. और इस पृथ्वी पर मदद पाने के लिए उस स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है. आमीन. जैसे एक देश से जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है ना. आई हैव सो मेनी पासपोर्ट्स हियर इन माय ड्रॉअर. सो आपको वो पासपोर्ट मुझे इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि मुझे कुछ विशेष उस पर स्टैम्प करना है या सिग्नेचर करनी है. मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने वो पासपोर्ट्स इसीलिए दिए हैं ताकि वे दूसरे देश में जा सके. हालेलुया. और एक देश से जब दूसरे देश हम जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है. हालेलुया. इन द सेम वे इफ यू वांट द गॉड ऑफ हेवन टू वर्क ऑन द अर्थ देन यू नीड प्रेयर्स. हालेलुया. आपकी प्रार्थना एक पासपोर्ट का काम करती है. आमीन. ताकि आप यहाँ से प्रार्थना करने के द्वारा उस स्वर्ग के परमेश्वर से कम्युनिकेट कर सके, वहां पर कांटेक्ट कर सके, उससे संबंध स्थापित कर सके और वापस वहां से उत्तर को लेकर वापस इस पृथ्वी पर उन उत्तरों के साथ आ सके. हालेलुया. एज सिंपल एज दैट.
प्रार्थना सीखना बहुत सरल है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट सेज, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं एक भेद की बात की, पवित्र आत्मा प्रार्थना कब करेगा? जब हम उसे प्रार्थना करने की अनुमति देंगे। हालेलुया। he is praying on behalf of you, but that does not mean that you should not pray. हालेलुया। एक गीत है, प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। हालेलुया। हमको परमेश्वर से बातें करना जरूरी है। हमारी बातों को स्वर्ग तक पवित्र आत्मा लेकर जाता है। हालेलुया। जैसे पासपोर्ट एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जरूरी होता है, वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना हमारे लिए पासपोर्ट का काम करती है, जो हमें यह अनुमति देती है कि अपनी प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बातों को उस देश में, उस स्वर्ग में लेकर जाए, उस नए यरूशलेम की ओर लेकर जाए, ताकि स्वर्ग के परमेश्वर से हमारी प्रार्थना के उत्तरों को लेकर हम वापस अपने देश में यहाँ पर आ सके। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये सारी बहुत अद्भुत बातें हैं। इसको अपनी नोटबुक्स में, अपने बाइबल्स में लिख लीजिएगा। ये बातें जीवन के अंत तक आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। एक बात को हमेशा स्मरण रखिए, दैट prayer does not get God to do something he doesn't want to do. हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये नहीं सोचना कि प्रार्थना का अर्थ ये है कि जो बातें परमेश्वर नहीं कर सकता है मेरे जीवन में, उनको कर प्रार्थना के द्वारा मैं उसे करने पर मजबूर कर दूंगा। हालेलुया। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आमेन। परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी बात उस स्वर्ग में, उस अधलोक में और इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसके लिए असंभव है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेयर डज नॉट गेट गॉड टू डू समथिंग he doesn't want to do. वो ऐसी कोई बात को आपके लिए, आपके प्रार्थना के द्वारा नहीं करेगा जो वो नहीं करना चाहता है। हालेलुया। बट what prayer does, write it down. If you are writing the notes, write it down. What prayer does not do? Prayer does not get God to do something which he cannot do. Amen. But what it can do, what prayer does is access what God already wants to do in your life. Hallelujah. प्रार्थना क्या करती है पता है? जो ऑलरेडी परमेश्वर की इच्छा है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा वो आपके जीवन में पूर्ण करता है। और परमेश्वर की इच्छा को अगर आप आपके जीवन में पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हो, देन यू मस्ट प्रे विदाउट सीजिंग। दिस इज व्हाट द 1 Thessalonians 5:17 सेज। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण होता देखना चाहते हो तो आपको लगातार बिना रुके प्रार्थना करने के लिए वचन सिखाता है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रियो, प्रेयर मीन्स access to what God already wants to do, that he has conditioned on your participation. हालेलुया। उसको सशर्त इच्छा, कंडीशनल विल क्या है पता है? प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें ताकि उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की वो इच्छा जो उसने आपके जीवन में रखी है वो आपके जीवन में उसको पूर्ण कर सके। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि जब परमेश्वर सब कुछ जानता है तो मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत नहीं। नो, दैट इज गॉड्स कंडीशनल विल। दैट इज व्हाट ही सेज, प्रे विदाउट सीजिंग। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उससे कम्युनिकेट करें, आप पार्टिसिपेट करें, ताकि वो आप उसकी इच्छा को आपके जीवन में इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। प्रियो, लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड रीड द वर्ड। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24। The word says in the book of Isaiah chapter 65 verse 24,
24, before they call I will answer, while they are speaking I will hear. हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन आप अंडरलाइन कर लीजिए। बिफोर आई कॉल, कॉल को अंडरलाइन कर लीजिए, एंड बिफोर वाइल दे आर स्पीकिंग, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आमीन। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। प्रभु के लोगों, वचन कहता है उनके पुकारने से पहले, पुकारना इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, और उनके मांगते ही। अब देखिए, इफ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू स्पीक। अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं, आप किसी को पुकार रहे हैं, देन यू हैव टू ओपन योर माउथ। हालेलुया। मन के मन में प्रार्थना नहीं होती है, चिंतन होता है, मेडिटेशन होता है, आमीन। बट प्रार्थना के लिए मुखों को खोलना पड़ता है, क्योंकि उनके पुकारने से पहले, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड दूर से जाता हुआ दिखाई देता है तो आप उसको चिल्लाकर पुकारते हैं, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे अरे वो जा रहा है, और मन में बोलेंगे, उसको आवाज देंगे तो उसको सुनाई नहीं जाएगी। हालेलुया। उसी प्रकार से उनके मांगते ही, अंग्रेजी में लिखा है while they are speaking I will hear। हालेलुया। उनके मांगते ही, हमको किसी से कुछ मांगना है या स्पीक यानी बातें करना होता है, बोलना, आपको अपने मुख को खोलना जरूरी होता है प्रार्थना करते समय। हालेलुया। प्रेयर मीन्स नॉट गेटिंग समथिंग फ्रॉम हेवन ऑन अर्थ, बट इट इज इनवाइटिंग गॉड इनटू योर प्रॉब्लम्स। हालेलुया। प्रार्थना करना यानी ये दे वो दे वो दे। आप प्रभु को कार मांगते हैं, प्रभु कार कैसा देगा? कार स्वर्ग में नहीं मिलती है, घर स्वर्ग में नहीं मिलता है, वे सब आत्मिक घर है। हालेलुया। वह आत्मिक राज्य है परमेश्वर के लोगों। आप इस बात को अपने जहन में डाल दीजिएगा। प्रार्थना जब आप करेंगे तो स्वर्ग से कार नहीं आती है, कार तो यही प्रोडक्शन होता है, यही पृथ्वी पर बनती है और यही आप चलाते और यही छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। प्रेयर does not mean getting something material from heaven to the earth। हालेलुया। कुछ सांसारिक बातों को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारना वो प्रार्थना नहीं होती है, या उसको ग्रहण करना वो प्रार्थना नहीं होती है। बट प्रेयर मीन्स इनवाइटिंग गॉड इनटू योर प्रॉब्लम्स। हालेलुया। प्रार्थना हम कब करते हैं? देखिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे? प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना होता है तब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दैट मीन्स prayer is not something which is when you will pray for car then the doors of the heaven will open and वहां से पैराशूट से कार पृथ्वी पर आएगी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। Prayer is nothing but inviting God into your problems or your needs। हालेलुया। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर को अपनी जरूरतों में या अपनी समस्याओं में पुकारना, ताकि वो स्वर्ग से निकलकर, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके साथ उस समस्या में आकर खड़ा हो जाए। जैसे वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ उस आग की भट्टी में बना हुआ था, जैसे वो डैनियल के साथ उस सिंह की मांद में पाया गया। हालेलुया। प्रियो, जैसे वो पतरस के साथ उस बंदी गृह में पाया गया जहां से पतरस को उसने छुड़ाकर सीधा बाहर लेकर आया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, प्रार्थना मतलब आपके मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पृथ्वी पर पाना नहीं होता है। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना, उसकी सुनना और उसको पुकारना और उसे अपने समस्याओं में, अपनी जरूरतों में पृथ्वी पर इनवाइट करना। हालेलुया। ये परमेश्वर की भेद की बातें हैं। जितना अधिक आप इस पर ध्यान डालेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 मछली और 5 रोटी को हम सब जानते हैं। इस दृष्टांत को, इस परमेश्वर की सत्य की कहानी को हम सब जानते हैं। आमीन। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है उनको एक बालक मिलता है, वो बच्चा, वो जिसके पास एक टिफिन बॉक्स होता है, वो टिफिन बॉक्स में उसके पास 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली होती है। और जब चेले उसको लेकर प्रभु के पास आते हैं तो उसके हाथ में आए बराबर वो बांटना नहीं शुरू करता है।
हाँ बांट दो, दो दो रोटी में एक 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 छोटे छोटे टुकड़े करो और इतने लोगों, क्योंकि वचन तो कहता है 5,000 केवल पुरुष ही थे ऑन एन एवरेज। अगर आज के भी भारत देश के कायदे के अनुसार अगर हम देखें, हम दो और हमारे दो, ये जो कायदा है भारत देश का, अगर इसके अनुसार भी सिर्फ 5,000 पुरुष हम सोचे, 5,000 पुरुषों में अगर हम 4,000 मैरिड लोग सोचे, तो 4,000 इंटू 4 हम गिनेंगे तो कम से कम 16,000 हो जाएंगे। हालेलुया। और उन दिनों में सिर्फ हम दो हमारे दो का कायदा नहीं था, मैं तो आज की गिनती से 16,000 बता रहा हूँ, पता नहीं कितने हजारों की वो भीड़ होगी, लेकिन सीधे प्रभु ने उसे बांटना आरंभ नहीं किया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज जीसस हिमसेल्फ इनवाइटेड heavenly father into that difficult situation through prayers. हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उन रोटियों को और उन मछलियों को अपने हाथ में लिया और परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपनी इस पूरी परिस्थिति में इस पृथ्वी पर बुलाया। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो स्वर्ग का फाटक खुला और ऊपर से आत्मिक मन्ना या स्वर्ग वहां से मन्ना नहीं गिरा, शारीरिक मन्ना गिरना आरंभ नहीं हुआ था। Amen. But when Jesus thanked the Lord looking at the heaven, and when he started calling God into his situation through prayers, the word of God says all disciples, what they did was distribute what the supernatural had provided into natural world. Hallelujah. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का उत्तर देने का तरीका ऐसा ही है, वो वचन से बाहर जाकर आपकी मदद नहीं कर सकता है। आमीन। यीशु मसीह जो स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर था, अब सोचिए अगर स्वर्ग के परमेश्वर से यीशु मसीह को स्वयं प्रार्थना करनी पड़ी, देन हाउ मच डू यू एंड आई नीड टू प्रे। हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसे स्वयं अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करके उसे उस परिस्थिति में पृथ्वी पर इंटरवेन करने या मध्यस्थी करने बुलाना पड़ा, देन हाउ मच डू यू and I need to pray before God. हालेलुया। तो हमें भी अपने परिस्थितियों में प्रभु को बुलाने के लिए कितनी प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, हम कल फिर एक बार मिलेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। आज तूने प्रार्थना के विषय में हमें सिखाया प्रभु जी, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा पूरा विश्वास है आज जरूर परमेश्वर ने आपसे वचनों के द्वारा बातें की है, और अगर प्रभु ने आपके हृदय को, आपके मन, आपकी आत्मा और प्राण को इन वचनों के द्वारा स्पर्श किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। सिर्फ वचन को सुनकर बाइबल बंद करके यूट्यूब ऑफ करके भूलना नहीं। आमीन। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर अपनी गवाहियों को लिखिए। अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है आप उन बातों को लिखिए। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि फिर आई कैन रिवर्ट यू बैक। तो उन प्रश्नों के उत्तरों को लेकर प्रभु के समय में फिर एक बार आपके सामने आ सकूं। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ विशेष पुरस्कार मिलने वाला है, परंतु इसीलिए कि क्या जाने आपके कमेंट बॉक्स के उस कमेंट को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन को बदल कर रख दे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। अगले बार हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। तीसरे विश्व युद्ध की महायुद्ध की तैयारियां बनी पड़ी है, माहौल वैसा बन रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु अपने स्वर्ग की शांति से सबके मनों को भर कर रख दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर मिलेंगे और सभी को जय मसीह की।